प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजय और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का, और कल की कक्षा तक हम लोग इसके क्रमशः 3 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं, और अब आज की कक्षा का इस चौथे श्लोक के साथ अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स और अपनी किरातार्जुनीयम पुस्तक का यह चौथा श्लोक ओपन कर लीजिए। हम लोग परीक्षा की दृष्टि से गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन प्रारंभ करते हैं। और हाँ, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो भी इन 2 कक्षाओं पर जो कमेंट्स आप लोगों के मिले मित्रों, उससे मेरी एनर्जी, मेरी पावर, मेरा जोश, मेरा उत्साह सब कुछ बढ़ जाता है। और आप लोगों को इतने उत्साहवर्धन कमेंट्स करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक बात है कि आप लोगों का कहना है कि सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तो देखिए, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो बाकी हम लोग गहराई में नहीं जा पाएंगे। अगर गहराई में जाएंगे, हर एक वर्णों को तोड़ेंगे, समय तो लगेगा ही। हर एक वर्णों का देखते हैं, उसमें कौन सी विभक्ति, किस सूत्र से प्रत्यय, हर एक चीज़ देखना है, तो समय तो थोड़ा सा लगेगा ही। लेकिन चलिए, मैं प्रयत्न करता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाया जाए। ठीक, अध्ययन प्रारंभ करते हैं हम लोग। एक बार श्लोक को पढ़ लिया जाए कि क्रियासु युक्त ही नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः अन अतो अर्हसि छन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब कहना तो है नहीं मित्रों कि यह श्लोक कितने महत्वपूर्ण है ना। यह श्लोक कितने महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब इस श्लोक में देखिए, यही श्लोक है ऐसा जिससे कि इस किरातार्जुनीयम में वनेचर के द्वारा बोला गया पहला श्लोक। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कल और परसों जो अध्ययन किया 3 श्लोकों का, वह इसके उपक्रम है, यूँ कह लो वह भूमिका है, वह भूमिका। आज चलिए, मैं श्लोकों के बाद ये बता देंगे हम आप लोगों को कि कौन कौन कितना कितना श्लोक बोला है, कहाँ कहाँ तक। ठीक, लेकिन यह एकदम नोट कर लीजिए कि यह श्लोक, इसी श्लोक के साथ वनेचर की उक्ति प्रारंभ होती है। अगर मान लेते हैं परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दिया जाए, शुरुआत के जो भी प्रारंभ के 3 श्लोक हैं, है ना, श्रियः कृणामधिपद से जो प्रारंभ होते हैं, एक एक पंक्ति उठा करके रख दे और पूछ देगा कि इसमें से कौन सा श्लोक वनेचर ने बोला है। ठीक, तो प्रारंभ के 3 मित्रों नहीं बोला है। जो वनेचर की उक्ति प्रारंभ होती है इस श्लोक के साथ होती है, इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि वनेचर की उक्ति प्रारंभ, है ना, वनेचर यहाँ से अपनी उक्ति को प्रारंभ करता है। आप कोने में एकदम लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग अर्थ को देखते हैं कि वनेचर क्या युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर से कह रहा है एकांत में जाकर के। तो कह रहा है कि क्रियासु युक्त ही नृप, नृप अर्थात हे राजन, नृप अर्थात हे राजन, क्रियासु मतलब करणीय कार्यों में, या फिर कहने की कार्यों में, है ना, कार्यों में यानी करने वाले कार्यों में, इसका अर्थ यह हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतना ही लिख लेते हैं, उतना ज़्यादा लिखने का जगह भी नहीं है, कि जो करने वाले योग्य कार्यों में। अब युक्त मैंने नियुक्त किए गए, नियुक्त किए गए, आगे बातें समझ में, कि नियुक्त किए गए अर्थात हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया गया है? तो थोड़ा सा मित्रों यहाँ पर अन्वय ये बना लेते हैं, है ना, कि कार्यों में नियुक्त कौन किया जाता, कह रहे अनुजीवी भी अर्थात सेवक। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को तृतीया विभक्ति का बहुवचन प्राप्त है, अनुजीवी भी, तो सेवकों के द्वारा। चलिए हम लोग कर लेते हैं सेवकों के द्वारा। अब आगे बात है समझ में कि हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, उस सेवक के द्वारा, उस सेवक को चाहिए कि 4 चक्षुषो, देखिए चक्षुषा है, वहां पर लिखने में थोड़ी सी त्रुटि हुई, 4 चक्षुषो रहेगा। क्या रहेगा? 4 चक्षुषो। ठीक, तो कह रहे 4 चक्षुषो अर्थात, कह रहे कि 4 चक्षुष अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, है ना, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले। तो गुप्तचर रूपी नेत्र वाला कौन है? कह रहे प्रभव अर्थात राजा,
अर्थात स्वामी को, है ना, स्वामी को। कह रहे हैं कि सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को, या फिर कह लें कि स्वामी को, न वंचनीया, न अर्थात नहीं, और वंचनीया माने ठगना चाहिए, ठगना चाहिए। एकदम सरल शब्दों मित्रों समझ लीजिए, है ना। तब अर्थ पूरा देख लेते हैं। वनेचर कह रहा है राजा युधिष्ठिर से जाकर के एकांत में कि हे राजन, हे राजन, कड़ी कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा, या सेवकों को चाहिए कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को नहीं ठगे, अर्थात राजा को नहीं ठगना चाहिए। आगे बातें समझना। इसलिए मैं तो अब अच्छा, हम क्या हैं, हम भी आपके सेवक हैं। उसके कहने का भाव समझिए उस वनेचर का कि हे राजन, मैं भी आपका एक सेवक हूँ, और मैं भी कारी कार्यों में युक्त हुआ हूँ, और मैं गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले आपके, है ना। ठीक, चलिए उस पर चर्चा भी बाद में होगी, है ना। तो मैं भी आपका सेवक हूँ, इसलिए मैं भी आपको तो ठगूंगा नहीं। इसलिए अतो अर्हसि, अतो अर्हसि, इसलिए, ठीक, कह रहे हैं कि इसलिए अर्हसि माने योग्य हो, योग्य हो, क्या, क्षंतुम माने क्षमा करने की, क्षमा करने की। तो कह रहे इसलिए क्षमा करने के योग्य हो। किसको, कह रहे असाधु और साधु। असाधु अर्थात प्रिय, अप्रिय, असाधु अर्थात अप्रिय, और साधु अर्थात प्रिय। तो कह रहे इसलिए चाहे हमने अप्रिय बोले चाहे प्रिय बोले, उन वचनों को मेरे लिए आप क्षमा करने के योग्य हो, अर्थात हमको क्षमा करिएगा, है ना। चाहे हम प्रिय बोले, क्योंकि मेरा तो उद्देश्य आपको ठगना है नहीं, इसलिए वह वाणी प्रिय भी हो सकती है, अप्रिय भी हो सकती है, इसलिए उस प्रिय और अप्रिय बातों को क्षमा करने योग्य हो। आगे कह रहे हैं क्यों, क्योंकि सुनिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितम मने हितकारी। अब यह अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हितकारी और मनोहारी, च मने और, दुर्लभम मने दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ होते हैं, वचः मने वाणी, अर्थात हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ होते हैं। ठीक, अब संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर से एकांत में कि हे राजन, कि हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजा को नहीं ठगना चाहिए। इसलिए मेरे अप्रिय तथा प्रिय वचनों को क्षमा करने के योग्य हो आप, क्योंकि हितकारी और मनोहारी दुर्लभ वचन दुर्लभ होते हैं। वाणी अर्थात वचन कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा, है ना। वचन क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। आगे बातें समझ में। और सत्य बात है कि आपके लिए हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। अर्थ तो कोई दम है नहीं, यह समझ में आ गया होगा। परीक्षा के लिए अब हम लोग प्रश्नों को खोदते हैं। तो परीक्षा का प्रश्न मित्रों, इसमें से जो पहले पूछा जा चुका है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि यह चार चक्षुषो यह किसके लिए आया है, यह किसका विशेषण है ना। यह क्या है मित्रों, विशेषण। किसका विशेषण है, इस प्रभवा राजा का यह विशेष होगा। यही पूछा हुआ है, एकदम नोट कर लीजिएगा। हो सकता है रिपीट कर दो, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते भी रहते हैं, इसलिए एकदम नोट कर लेना है कि चार चक्षुषो किसका विशेषण है, प्रभवा का, अर्थात न अनुजीवी भी का, और इधर भी दे देगा, है ना, तो उनका नहीं है। राइट। अच्छा, अब देखिए, यह गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, तो यह प्रश्न उठता है कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले कौन है ना। प्रश्न होता है, प्रश्न दे दिया जाएगा कि चार चक्षुषा कह, यानी कि गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले कौन होते हैं। बने वो गुप्तचर होते हैं, विकल्प 1 गुप्तचर, विकल्प 2 राजा, विकल्प 3 प्रजा, विकल्प 4 मंत्री। कौन होते हैं गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, तो राजा होते हैं मित्रों, यही इसका विशेषण है। ठीक, यह एकदम नोट कर लीजिएगा, है ना। यह हो गया हम लोगों का 2 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं इसमें
कि कार्यों में नियुक्त, है ना, कार्यों में नियुक्त कौन है, करड़ी कार्यों में नियुक्त कौन है, तो वनेचर है, अर्थात सेवक वनेचर है। करड़ी कार्यों में नियुक्त कौन है, सेवक वनेचर है। किसे राजा को नहीं ठगना चाहिए, किसे राजा को न वंचनीय, किसे राजा को नहीं ठगना चाहिए, तो किसको, तो कह रहे हैं कि इस अनुजीव भी अर्थात सेवकों को राजा को नहीं ठगना चाहिए। फिर से सुनिए, किसे राजा को नहीं ठगना चाहिए, चार चक्षुष लोगों को कि जो है कि सेवकों को, तो सेवकों को राजा को नहीं ठगना चाहिए। ये तो चार गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले उत्तर राजा का विशेषण है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कैसे वचन दुर्लभ होते हैं, कैसे वचन दुर्लभ होते हैं, तो कह रहे हैं हितकारी और मनोहारी वचन। ऑप्शन एक हितकारी, ऑप्शन बी है ना ये मनोहारी, तो ये तो सरल है, आप लोग हल कर लेंगे। हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, राइट। तो इसमें से मित्रों साहित्य, अच्छा बाकी का प्रश्न एक तो यह भी हो गया कि गुप्तचर वनेचर के द्वारा, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि वनेचर के द्वारा बोला गया पहला श्लोक कौन है, तो यह क्रियासु है। ठीक, ये हो गया इसके साहित्य से प्रश्न। अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं यहां से, क्रियासु से प्रारंभ करते हैं। क्रियासु में मित्रों सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यह आराम से हल हो जाएगा। अर्ध निद्रा में भी अगर परीक्षा में पूछा तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं युक्त ही, अर्थात तृतीया विभक्ति का बहुवचन, यह भी बिल्कुल सरल है। वैसे उतना विशिष्ट नहीं है कि परीक्षा में पूछे, लेकिन फिर भी देख लेना तो बनता ही है। अब यहाँ पर मित्रों जो अगला आता है नृप, यह परीक्षा के लिए बहुत अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। निधन पाधन क प्रत्यय, ठीक, यह इसकी व्युत्पत्ति हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष है, यह नोट कर लेना है। उपपद तत्पुरुष समास करके फिर तत्संबोध अर्थात सुआदि की उत्पत्ति तो करना ही होगा, और संबोधन में बन जाता है नृप। आगे बातें समझ में। तो यदि परीक्षा में पूछे कि नृप में कौन सा प्रत्यय है, तो क प्रत्यय है। अगर पूछ दे परीक्षा में कि इसमें कौन सा समास है, तो उपपद तत्पुरुष समास है। दो प्रश्न। अगर तीसरा इसमें पूछ दे कि कौन सी विभक्ति प्रथमा, संबोधन द्वितीया, तृतीया, तो इसमें संबोधन है। ठीक, यह तीन प्रश्न हो गए मित्रों, एकदम महत्वपूर्ण है यह। अब आगे बढ़ते हैं। चार चक्षुषो, अब यह तो मुझे कहना नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण है ना। चारा है चक्षुष ऐसा मते चार चक्षुष, ठीक, विशेषण अर्थात मित्रों बहुव्रीहि समास। अब बताइए, यह परीक्षा में कई बार पूछ भी चुका है। वैसे मैं समझता हूं कि इतना बार यह पूछा हुआ, इतना रटा हुआ है कि प्राय हम सभी को याद होगा, नहीं होगा तो भी याद कर लेना है। अब देखिए, न मने नहीं वंचनीय, वंचनीय हमें मित्रों वंच, वंच से ऋच प्रत्यय लगने के बाद हम लोग अनियर लगा लेंगे। कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है ना। और इसके बाद प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में यह रूप बन जाता है वंचनीय। तो अगर वंचनीय हमें विभक्ति पूछे तो प्रथमा बहुवचन, प्रत्यय पूछे तो अनियर, धातु पूछे तो वंच। फाइनल, इससे संबंधित तीनों प्रश्न। अब बात करते हैं मित्रों हम लोग प्रभव का। तो प्र भू धन ड प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है यह प्रभव में? कौन सा प्रत्यय मित्रों? क प्रत्यय, ड प्रत्यय, अच प्रत्यय, फलाना प्रत्यय, ढिमका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय इसमें? ड प्रत्यय, राइट। अब देखिए है अनुजीवी भी, कौन है अब? अनुजीवी भी, ठीक। तो अनुजीवड़िनी प्रत्यय लगा लेते हैं इसमें, अनुपसर्ग, ठीक। अनुपसर्ग के बाद जीव धातु लगा लेंगे, और जीव धातु के बाद ऋणी प्रत्यय लगा लेंगे। और इस ऋणी प्रत्यय के लगा लेने के बाद मित्रों हम लोग इसका क्या अब करेंगे? रूप चला देंगे, क्योंकि सु आदि की उत्पत्ति तो बिना किए कोई कार्य हो नहीं सकता। तो चलिए यहाँ लिख लेते तृतीया विभक्ति का बहुवचन। तो परीक्षा में पूछ दिया अनुजीवी में, तो सरल है, तुरंत पकड़ लेंगे तृतीया बहु लेकिन प्रत्यय अनुजीव धन ऋणी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब तो अर्हस्य, अर्हस्य का जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। अर्हस्य में जो है कि अर्ह धातु है, कौन सी धातु है? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्ह धातु है, लट लकार है और मध्यम पुरुष है
है ना, मध्यम पुरुष और एक वचन है, यह नोट कर लीजिए। अर्ह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वैसे पुस्तक में दिया होगा आप लोगों के योग्य हो। क्षम तुम, है ना, क्षम तुम, तो क्षम धातु से तुमुन प्रत्यय, क्षम धातु से तुमुन प्रत्यय क्षम तुम। अब बाकी है असाधु साधु, तो कोई समस्या नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। हितम मनोहारी, है ना, हितम मनोहारी, तो मनोहारी का मतलब अर्थ इसका क्या हो जाएगा व्युत्पत्ति मित्रों, मनः धन ह्री धातु लगा लेंगे, मनः धन ह्री धातु से ऋणी प्रत्यय लगा लेंगे और बना लेंगे मित्रों क्या, मनोहारी, मनोहरी, मनोहारी। अब आगे है ना, अब अगला क्या है कि च दुर्लभम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या, देखिए इसमें दुर उपसर्ग लगेगा, दुर उपसर्ग लगा करके लब धातु में लगा करके खल प्रत्यय लगा देंगे, यह तो इसकी व्युत्पत्ति हो गई। इसके बाद मित्रों इसमें हम लोग समास करते हैं और हो जाता है उपपद, है ना, उपपद समास इसमें एकदम नोट कर लीजिए, यह भी उपपद एकदम लगा हुआ, उपपद तत्पुरुष एकदम नोट कर लीजिए, दुर्लभ खल। तो विभक्ति पर अगर व्युत्पत्ति पूछे प्रत्यय तो खल, अगर इसमें समास पूछ दे तो उपपद समास, बाकी वचन का तो कुछ सोचना समझना है नहीं। तो मित्र ये हो गई इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां, जो कि एकदम यह चाहे नृप हो, चाहे चक्षुष हो, चाहे प्रभव हो, चाहे दुर्लभ हो, ये सब चाहे अरहसी हो, बहुत बहुत सब महत्वपूर्ण है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग मित्रों इसमें अलंकार की, कि इसमें अलंकार कौन है। तो इसमें तो अब हम समझ रहे हैं कि अलंकार कहना तो अब है नहीं, आप लोग पकड़ लिए होंगे तुरंत, क्योंकि यह प्रथम 3 विशिष्ट अर्थों को, इस लास्ट वाली क्या है सुक्ति, यह वाली पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण सुक्ति है यह आप सभी लोग जानते हैं, हमको अलग से नहीं कहना है, कितनी बार परीक्षा में पूछा है, सब रटे हुए हैं हम सभी लोग। तो यह सुक्ति है, तो इन तीनों से इसका समर्थन किया गया इस सामान्य कथन के द्वारा। अतः कौन सा अलंकार हुआ, अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, इसको नोट कर लिया। हम समझते हैं मित्रों अब यह श्लोक हम लोगों का फाइनल हो गया, लेकिन एक चर्चा हम अभी किए हुए थे, अब इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो हम समझते हैं अब आप लोगों से बचेगा नहीं। ठीक, अब एक प्रश्न हम लोग किए थे कि उपक्रम और बाकी इनके बोले गए श्लोकों का, तो यह तो पहला श्लोक है। चलिए अब हम लोग उसको छांट लेते हैं यहीं पर, क्योंकि कल भी चर्चा किए थे लेकिन कल हमें ध्यान से उतर गया। ठीक है, बताना, क्योंकि सारी बातें दिमाग में रह नहीं पाती है मित्रों। कोशिश किया जाता है कि सारे प्रश्नों पर हम ये बता दें, लेकिन कभी कभी ध्यान से उतर जाता है। तो देखिए पहला जो है कि देखिए श्लोक संख्या 1 से लेकर के यहाँ पर आप लोग ये डाल लीजिए, संख्या का श्लोक इस प्रकार से लिख लीजिएगा ना, श्लोक संख्या। ठीक, श्लोक संख्या 1 से लेकर के 3 तक, अर्थात कुल कितना श्लोक, 3 श्लोक। यह क्या हुए, उपक्रम है, अर्थात भूमिका। एकदम प्रारंभ से मित्रों हम बता दे रहे, एकदम नोट ये कर लीजिए, परीक्षा का बेहतर प्रश्न है। 1 से लेकर के 3 तक। अब इसके बाद यहाँ 4 से लेकर के, अब 4 से लेकर के हम लोग चले जाएंगे 22 से 25 श्लोक तक। 4 से, यह हम लोगों ने चौथा श्लोक पढ़ा ना, तो यह 4 से लेकर के 25 तक, अर्थात कुल कितना श्लोक होगा, 22 श्लोक। यह कौन बोलता है, वनेचर। कौन बोला हुआ है, वनेचर। कहां से, 4 से लेकर के 25 तक, यह 22 श्लोक कौन बोला हुआ है, वनेचर। अब इसके बाद हम लोग फिर 26 एवं 27, यह 2 श्लोक, फिर क्या आ जाता है, उपक्रम। यह क्या आ जाता है, उपक्रम। और इसके बाद 28 से लेकर के किस श्लोक तक, 46 श्लोक तक, अर्थात टोटल कितना, 19 श्लोक। कौन बोला है, द्रौपदी। कौन बोला है, द्रौपदी, है ना, द्रौपदी। ठीक, यह एकदम इसको हम लोग एकदम नोट कर लेते हैं। तो अब उपक्रम ये 3 और 2, तो उपक्रम वाला कुल कितना श्लोक हो गया, उपक्रम के द्वारा बोला गया कुल 5 श्लोक। उपक्रम के द्वारा कितना हुआ, 5 श्लोक। वनेचर ने कितना बोला, 22 श्लोक। द्रौपदी ने कितना बोला है, 19 श्लोक। तो यह आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए खतरनाक प्रश्न है।
पूछ दिया जाए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में उपक्रम अर्थात भूमिका के कितने श्लोक हैं, तो 5। वनेचर ने कितना श्लोक बोला है, तो 22। द्रौपदी ने कितना श्लोक बोला है, तो 19। द्रौपदी के द्वारा बोला गया पहला श्लोक क्या है, तो 28वां श्लोक हम लोग जब पढ़ेंगे तो नोट कर लेंगे। चाहे आप लोग अभी से ही उस श्लोक संख्या पर जाकर के लिख लीजिए कि द्रौपदी के द्वारा बोला गया श्लोक, ठीक। और वनेचर ने कितने श्लोक बोला है, 22। इसका बोला गया पहला श्लोक कौन है, क्रिया से युक्त नृपा, ठीक। और इसके बाद इसका बोला गया अंतिमवां श्लोक कौन है, वनेचर के द्वारा, तो 25वां है, जाकर के वहां पर हम लोग देख लेंगे, राइट। और भूमिका उपक्रम ये 26 27 लेकर के कुल 5, ठीक। एकदम इसको एकदम अपने पेज में और यहाँ भी नोट कर लीजिएगा, परीक्षा का विशिष्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं इस 5वें श्लोक को। परीक्षा की दृष्टि से यह श्लोक मित्रों अत्यंत से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अत्यंत ध्यान से देखना भी है हम लोगों को इसे। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार। स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितात न यह संश्रुते स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु मातेषु च सर्व संपदः। हमारे एक मित्र का कहना है कि सर इस श्लोक को कई बार पढ़ लिया ये कीजिए ताकि हम लोगों को कुछ याद भी हो जाए। तो देखिए यहाँ मित्रों, अगर हम कई बार पढ़ते हैं तो सिर्फ समय ही पास होगा, व्यतीत होगा। आप लोग इसको अपने से भी अध्ययन कर सकते हैं, कई बार पढ़ करके इसको याद कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ श्लोक का अर्थ, भावार्थ, प्रश्न, व्याकरणात्मक टिप्पणियां, उन सबों पर ध्यान रखिए। तो देखते हैं इस श्लोक को हम लोग। अब क्या कह रहा है वनेचर अपने उस महाराजा युधिष्ठिर से आगे, कह रहा है कि स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम। यो माने यह, माने जो, यह माने जो, विच्छेद कर लेते हैं। यह माने जो, अधिपम माने राजा को, जो राजा को। करें साधु मतलब हितकारी या कल्याणकारी, ठीक। हितकारी या कल्याणकारी या समुचित। न माने नहीं, शास्त्र माने उपदेश करता है, ठीक। तो जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं करता है वह क्या है, स माने वह। किम सखा मतलब कह ले कि बुरा सखा है, कुत्सित मित्र है, कुत्सित राजा, अरे कुत्सित मंत्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वह क्या वह मित्र, या फिर प्रश्नवाचक भी लगा लेंगे। चलिए ये टिप्पणी हम इसकी चर्चा हम लोग टिप्पणी में ये कर लेंगे। क्या वह मित्र है, तो नहीं, वह मित्र नहीं है, अर्थात वह बुरा मित्र है, वह बुरा मित्र है, ठीक। अगर मित्र के अर्थ में ले लेंगे तो यह हो जाएगा, और फिर या फिर कह लें कि वह कुत्सित मंत्री है। कुत्सित भी कह सकते हैं, बुरा की जगह कुत्सित भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो कह रहे हैं, है ना, वह, यह देखिए परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है, यह रख करके कि यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति किसकी है, वनेचर की है। वनेचर कह रहा है राजा युधिष्ठिर से कि यह अधिपम, कि जो राजा को साधु न शास्त्री, जो हितकारी उपदेश नहीं करता है, स किम सखा, क्या वह मित्र है, अर्थात वह कुत्सित मित्र है। नहीं, वह मित्र नहीं है, वह कुत्सित मित्र है। दोनों अर्थ लगा सकते हैं हम लोग। और फिर करें हितात न, यह संश्रुते स किम प्रभु, और करें हितात मने हितकारी, हित को चाहने वाले, करें हित को चाहने वाले, ठीक। हितात मने हित को चाहने वालों से, है ना, ये अर्थ लगा लेंगे कि या हितैषी कर ले, सीधे सीधे हितैषी, हितैषी से, है ना, हितैषी से, चूंकि हितात पंचमी है, हितात और न माने नहीं, न माने नहीं, कर हितैषी से नहीं, यह माने जो, संस्रुते माने सुनता है, सुनता है। अब इसमें देखिए अदृश्य क्या हो गया हमारा, उपदेश, है ना, अदृश्य क्या हो गया, उपदेश। तो कह रहा, और जो हितैषी से समुचित या कल्याणकारी उपदेश नहीं सुनता है, सह माने वह, किम प्रभु, क्या वह स्वामी है,
नहीं, अर्थात वह स्वामी कभी नहीं हो सकता। एक अर्थ ये लगा लेंगे और दूसरा अर्थ ये लगा लेंगे कि किम प्रभु वह कुत्सित स्वामी है। वह क्या कुत्सित राजा है, अच्छा है, फिर कह लेंगे कुत्सित स्वामी है। कुत्सित स्वामी कह ले चाहे राजा कह ले, वह कुत्सित राजा है ना। आगे बातें समझ में। और कह रहे जो हितैषी है, हितैषियों से हितात, हितैषी से न मने नहीं, यह मने जो हितैषी से नहीं सुनता है क्या। तो अब ऊपर वाला का थोड़ा सा अदृश्य अर्थ को हम लोग ले लेंगे कि जो कल्याणकारी उपदेश को, जो हम आपके हितैषी हैं और हमारे आप दिए हुए कल्याणकारी उपदेश को आप नहीं सुनते हैं, तो फिर आप क्या है, स किम प्रभु वह कुत्सित मित्र है या फिर कुत्सित स्वामी है, कुत्सित राजा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि आगे सुनिए कि सदा अनुकूलेषु, कि सदा अनुकूल रहने पर, सदा अनुकूल रहने पर, हम समझ रहे हैं मित्रों, ये अर्थ तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, है ना। सदा अनुकूल रहने पर ही माने निश्चय ही कुर्वते, निश्चय कुर्वते करती हैं, निश्चय ही करती हैं। रति माने अनुराग, रति माने अनुराग। कौन करती हैं, सदा अनुकूल रहने पर निश्चय ही करती हैं अनुराग। कौन, सर्व संपदः अर्थात सभी संपत्तियां। ठीक, अर्थात सदा अनुकूल रहने पर निश्चय ही अनुराग करती हैं सभी संपत्तियां। तो किसके अनुकूल रहने पर, तो कह रहे हैं कि नृपेषु अमात्येषु, अर्थात राजा और मंत्री, है ना। ठीक, राजा और मंत्री, राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल रहने पर, सदा अनुकूल रहने पर निश्चय ही सदैव अनुराग करती हैं सभी संपत्तियां। आगे बातें समझ में फिर से देख लेते हैं संपूर्ण अर्थ को, कि वनेचर कह रहा है उस युधिष्ठिर राजा से अपने जा करके कि हे राजन, जो राजा को साधु न शास्त्री समुचित उपदेश अर्थात हितकारी उपदेश, कल्याणकारी उपदेश नहीं करता है, वह कुत्सित मित्र है। और जो स्वामी या राजा उस हितैषी से हितकारी उपदेश को नहीं सुनता है, वह कुत्सित स्वामी या राजा है। ठीक, क्योंकि देखिए सदा अनुकूल रहने पर, भाई दोनों में अनुकूल रहे, कौन करे, राजा और मंत्री के परस्पर सदा अनुकूल रहने पर निश्चय ही सभी संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं, सदैव अनुराग करती हैं। अर्थात जब राजा और मंत्री एक दूसरे के परस्पर अनुकूल रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, तो जितनी भी राजलक्ष्मियां हैं, जितनी सभी संपत्तियां हैं, उनकी अनुराग करना अर्थात उनमें वृद्धि होती रहती है। ठीक, यह अर्थ है, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें से जो प्रश्न पूछ चुका है या पूछा जा सकता है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न है कि सह किन सखा, कौन बुरा मित्र है, कौन बुरा मित्र है। ठीक, तो कहे सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा, जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता वह बुरा मित्र है। अब इसी प्रश्न को हम लोग पलट देते हैं कि जो राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता वह क्या है, तो वह बुरा मित्र है, कुत्सित मित्र है या कुत्सित मंत्री है। दूसरे पंक्ति से, है ना, कौन बुरा स्वामी है या कौन कुत्सित राजा है, तो जो हितकारी लोगों से, हितैषी लोगों से हितकारी उपदेश को नहीं सुनता वह कुत्सित राजा है। ठीक, हो गया प्रश्न। अब इसी को हम लोग पलट देंगे तो एक प्रश्न और बन जाएगा, 4 प्रश्न। अब देखिए, किसके अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। पहला प्रश्न इन दोनों पंक्तियों से, किसके अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां सदा अनुराग करती हैं, तो राजा और मंत्री के परस्पर, राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां अनुराग करती हैं। राइट, चलिए अब इसी प्रश्न को पलट देते हैं कि राजा और मंत्री के परस्पर अनुकूल रहने पर या राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर सभी संपत्तियां क्या करती हैं, भाग जाती हैं छोड़ के या अनुराग करती हैं। तो सभी संपत्तियां क्या करती हैं, अनुराग करती हैं। पलट देंगे तो ये प्रश्न एक भी और ये भी बन जाएगा।
तो ये मित्रों, ये वाले से ये वाला जो प्रश्न हम लोगों ने पूछा यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं, एकदम महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं जो कि परीक्षा के लिए एकदम खतरनाक हैं। तो देखते हैं उसको। तो प्रारंभ करते हैं। स किम सखा। स की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। अब किम सखा को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किम सखा को जो आचार्य मल्लीनाथ है वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं मानते। कैसा प्रश्नवाचक चिन्ह? जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि क्या वह मित्र है। अगर हम लोग इस प्रकार से लिख दें कि क्या वह मित्र है, ठीक, तो यह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कि जो राजा को समुचित अर्थात कल्याणकारी उपदेश नहीं कहता है, क्या वह मित्र है? तो यह हो जाएगा, तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेगा। तो आचार्य मल्लीनाथ जो है अपनी टीका घंटापथ में इसको यह प्रश्नवाचक नहीं मानते। इसको यह समस्त पद को एक पद ही मानते हैं। समस्त को, पूरे को यह एक पद ही मानते हैं कि किम सखा एक ही पद है। और वह इसका जो है कि बताते हैं कि कुत्सितः सखा। कुत्सितः सखा यानी कि मित्र कैसा है? बुरा है, कुत्सित है, निंदनीय है। तो विशेष से विशेषण भाव करके कह देते हैं कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कौन कहते हैं? आचार्य मल्लीनाथ। यद्यपि जब यह नहीं होता तो हम लोग इसमें क्या करते यहाँ पर कि किम सखी और टच, किम सखी टच प्रत्यय लगा करके किम सखा बना देते। किम सखा, तब आ नहीं, विसर्ग लगा करके किम सखा बनते। लेकिन जो राजा हंस सखी वेष्टस से इसका जो टच का विधान किया जा रहा था अब वह नहीं होगा। जब हम एक पद मानेंगे तो किम के साथ जो है कि उसका विधान, टच का विधान नहीं किया जाता। इसलिए कुत्सितः सखा किम सखा कर्मधारय समास। तो एक कदम नोट कर लिया जाए, परीक्षा में यह पूछ भी चुका है, आगे पूछा भी जा सकता है कि किम सखा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। यह कितने पद है? तो समस्त यह एक पद है, ठीक। और एकदम मल्लीनाथ यही मानते हैं घंटापथ में भी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सबसे खतरनाक पंक्ति परीक्षा की दृष्टि से इस श्लोक के सभी व्याकरणात्मक टिप्पणियों में से। देखिए साधु न शास्ति, पहले हम लोग इस शास को पकड़ लेते हैं, शास्त्र को। यह देखिए शास धातु का है, शास धातु का है यह। और जो है कि यह लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, यही है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यही है शास, है ना। अब देखिए, अब यह जो कह रहा है यह द्विकर्मक धातु है। यह जो शास जो धातु है द्विकर्मक है ना। हम लोगों ने भी कारक पकड़ के द्वितीय विभक्ति में कुछ ही दिन हुआ पढ़े हुए, है ना, कि दो याच पच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू शास जी मत मुसाम, आ रहा है ना उसमें शास। तो ये शास हमारा कैसी धातु है? एकदम इसको नोट कर लेना है मित्रों कि यह द्विकर्मक है, द्विकर्मक। तो इसके तब तो दो कर्म होने चाहिए यहाँ पर। जब यह द्विकर्मक धातु हमको शास प्राप्त होती है तो इसके दो कर्म होने चाहिए ना हम लोगों के यहाँ पर। तो दो कर्म है इसके। अब बात आती है कि प्रधान कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। एक मुख्य होगा, एक गौण होगा। तो देखिए जो साधु है यह प्रधान कर्म है। यह कैसा कर्म है? प्रधान कर्म है। और जो अधिपम है यहाँ पर यह गौण कर्म है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है शायद, है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह पूछा भी जाएगा मित्रों, एकदम पुस्तक में अगर नहीं दिया हो आप लोगों के तो एकदम इसको कहीं नोट्स में चाहे उसी कहीं इसको एकदम नोट कर लीजिए। एकदम 100% पूछा जा सकता है इस बार यहाँ, है ना। एकदम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह पूछा जा सकता है। तो यह गौण कर्म है अधिपम, और साधु जो है इसका यह प्रधान कर्म है। आगे बातें समझ में इतना। अच्छा, अब तब बात ये उठती है कि यह अधिपम और यह ये हो गया, तो किसमें किस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा, किसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी जस्ट ज्यादा दिन हुआ नहीं, कि अधिपम जो गौण कर्म होता है उसको पंचमी इत्यादि में जब कहने की विवक्षा न हो जो है उसकी कर्ता की, जब उसमें नहीं कहना चाहता है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाती है ना। तो मित्रों यहां पर किस सूत्र से अधिपम की कर्म संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा यह भी नोट कर लीजिएगा, अकथितम च से।
है ना। अकथितम च से इसकी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीया से, इसमें द्वितीया विभक्ति किसमें हो जाएगी तब, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। आ गई बातें समझ में कि कर्मणि द्वितीया। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि अधिपम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, कर्तुरीप्सितम कर्म से, या फिर अकथितम च से, है ना, या आगे और भी ऑप्शन दे देगा। तो अधिपम की किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई मित्रों, अकथितम च से, क्योंकि यह गौण कर्म है, और जब गौण कर्म होता है उसमें अकथित वही वो प्रधान है नहीं, मुख्य है नहीं, तो क्या कर लेते हैं उसमें हम अकथितम च से उसकी कर्म संज्ञा कर लेते हैं, और कर्मणि द्वितीया से फिर द्वितीया विभक्ति लगा लेते हैं। और जो प्रधान कर्म है यह तो मुख्य कर्म ही है, कर्तुरीप्सितम कर्म हमारा लगेगा ही, और उसके बाद है ना जो यह प्रधान कर्म होता है ना, उसमें क्या लगा लेते हैं हम लोग, द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अच्छा एक चीज ट्रिक भी अपना लीजिए कि अगर इसमें अब भूल जाए कौन प्रधान कर्म है कौन गौण कर्म है, तो हमने तो उसमें ट्रिक हम बताए ही हैं याद करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए तो प से प्रधान, प से पहले, तो जो पहले आ गया साधु है, ये तो दिमाग में रहते कंफ्यूज जो जहाँ पर होते हैं मित्रों हम लोग, यह तो दिमाग में रहता है कि जो यार साधु है एक अधिपम है, यही दोनों कर्म है, अब कौन मुख्य कर्म है कौन गौण कर्म है, ये गया भूल। तो जब यह भूल गया तो समझिए कि कैसे याद रखेंगे, तो प से प्रधान और प से पहले, तो जो पहले आ जाए वो प्रधान है। इस श्लोक के लिए सिर्फ हम बता रहे हैं कि जो पहले आ जाए वही प्रधान है। तो पहले कौन आया, साधु, तो साधु को कर दीजिए प्रधान, ठीक, और जो बाद में आया वो गौण हो गया, तो अधिपम क्या हो जाएगा, गौण। इस प्रकार से मित्रों हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। अब हितात को देख लेते हैं, है ना। हितात, हितात में देखिए कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, हितात, यह तो सब लोग पकड़ लेंगे हितात ना पंचमी विभक्ति। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस सूत्र से पंचमी है। अब यह पूछा जाएगा, यह नहीं पूछा जाएगा पंचमी, क्योंकि पंचमी हितात रामात सब लोग पकड़ लेते हैं कि पंचमी है। तो यहाँ पर मित्रों कौन सी है, आख्यातोपयोगे सूत्र एकदम नोट कर लीजिए। आख्यातोपयोगे सूत्र से यहाँ पर पंचमी हुई, क्योंकि जो नियमित पूर्वक जो उपदेश किया जाता है, शिक्षा ग्रहण किया जाता है, इस नियम से यहाँ पर जो है कि पंचमी विभक्ति हो गई है। यह परीक्षा के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी है, प्रश्न है। यह मैंने जो सम श्रीणुते, अब यहाँ पर तो कुछ कहना है नहीं आप लोगों को, एकदम आत्मनेपद की ये क्रिया ये दिख रही है, श्रीधा, तो कोई समस्या नहीं। अब किम प्रभु, तो जैसे यहाँ पर हम लोगों का किम सखा हुआ, वैसे यहाँ पर आचार्य मल्लीनाथ किम प्रभु में, है ना, कुत्सित प्रभु, क्या मानते हैं, कह रहे हैं कुत्सित प्रभु, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो यहाँ पुनः कोई समस्या नहीं, कुत्सित प्रभु कर्मधारय समास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूलेषु, है ना मित्रों, कूलम अनुगता, कूलम अनुगता अनुकूला, तो बस अनुकूला में अगर पूछ दिया जाए तो प्रादि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, प्रादि तत्पुरुष समास। अब इसके बाद तेसु सदा अनुकूलेषु, तेसु अर्थात सप्तमी विभक्ति बहुवचन ही हमारा क्या हो गया यहाँ पर, निश्चय अर्थात क्योंकि भी हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि, है ना, क्योंकि इनके अनुकूल रहने पर, है ना, नृपेशु अमात्यसु अर्थात राजा मंत्री के, यह भी अर्थ लगा सकते हैं, निश्चय भी लगा सकते हैं। कुर्वते आत्मने पद में है, दिख रही है स्पष्ट तौर पर, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए रति, यहाँ पर रम धातु से कितिन प्रत्यय लगा लीजिए, कितिन प्रत्यय, ठीक है, और कितिन प्रत्यय लगा करके द्वितीय विभक्ति के, है ना, इसमें ये द्वितीय ये विभक्ति का रूप ये चला देंगे और एक वचन में ये चला देंगे, हो जाएगा कितिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कोई समस्या नहीं उधर। नृपेशु अमात्येषु सप्तमी बहुवचन च और सर्व संपद। अब यह देख लेते हैं, संपद क्विप, सम उपसर्ग लगाइए, पद लगाइए, फिर क्या लगा लीजिए, क्विप प्रत्यय,
क्या हो जाएगा, संपदा। अब इसके बाद सर्व के साथ इसका समास हो जाएगा ना, तो सर्व के साथ जब समास हो जाएगा इसका सर्व संपदः, ठीक, अर्थात हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। यह परीक्षा में पूछा हुआ मित्रों है ना, कर्मधारय समास यह है ना कि सर्वा संपदा इति सर्व संपदः, यह जो है परीक्षा में पूछा हुआ है सर्व संपदा, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये एकदम महत्वपूर्ण यह श्लोक का यह व्याकरणात्मक टिप्पणी है मित्रों। इस प्रकार से देखिए, एक यह महत्वपूर्ण, ठीक, यह भी प्रादि तत्पुरुष महत्वपूर्ण, हितान यह भी महत्वपूर्ण, यह भी महत्वपूर्ण, या तो पूछिए ही मत, यह तो पूरी पंक्ति ही महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम लोगों का यह व्याकरणात्मक टिप्पणी रहा। इस तरह से मित्रों अध्ययन कर लीजिए। कुछ लोग हमारे भाई बहन यह कह रहे हैं कि यह तो कच्छप गति है, कछुए गति से चल रहे सर, इतना स्लो चलेंगे तो फिर सिलेबस पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाएंगे। कुछ हमारे भाइयों का कहना है कि सर नहीं, आप ऐसे गति से चलते रहे, अच्छी है, कम से कम सारी जानकारियां तो हो रही हैं, तो ठीक है, मान लेते हैं हम, अगर इसको भगा करके चलते हैं, है ना, एकदम सर बस अर्थ देखा करके निकल लिए, तो अगर इस तरह से हम सिलेबस पूरा भी कर लें तो हमारा पूरा करने का सिर्फ नाम ही रहेगा परीक्षा, उसका क्या लाभ प्राप्त होगा, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और मित्रों एग्जाम के लिए अभी घबराइए मत, कम से कम 2-2.5 महीने का समय है। ये हम तीसरी पुस्तक आप लोगों का आरंभ हम किए हुए हैं, ठीक है ना। यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सुकनास भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, ठीक है। इसके बाद लगभग मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों की परीक्षा से पहले ये सारा पाठ्यक्रम समाप्त करके प्रैक्टिस सेट को हल करवाने की। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर हम ऊपर पढ़ा देंगे तो फिर ऊपर पढ़ लेंगे तो फिर ऊपर ही रह जाएंगे, चयन में थोड़ी सी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक 6वें की तरफ। तो यह रहा अगला 6वां श्लोक, पहले पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जंतवः तब अनुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्मा विदुषा। अब देखिए वह वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे महाराज, निसर्ग अर्थात करे कि स्वभावतः, है ना, निसर्ग अर्थात स्वभावतः, ठीक, अर्थात स्वभाव से ही क्या करें, दुर्बोधम अर्थात कि जिसका बोध कठिनता से होता हो, जिसका ज्ञान कठिनता से होता हो उसको दुर्बोध कहते हैं। तो कह रहे कि स्वभाव से ही दुर्बोध, यानी स्वभावतः कठिनता से समझ में आने वाला, कठिनता से समझ में आने वाला कह लें, या फिर कह लें कि बोध होने वाला, ठीक। तो स्वभावतः कठिनता से समझ में आने वाला क्या है, तो कह रहे क्व भूपति नाम चरितम, है ना, कहाँ राजाओं का चरित, कहाँ राजाओं का चरित। देखिए राजाओं का जो चरित्र होता है, जो ये चरित्र होता है, ठीक है ना, या फिर कह लें कि राजाओं का ज्ञान भी हम कह सकते हैं ना। तो जो राजाओं का जो ये चरित्र है, ज्ञान है, वो क्या है, स्वभाव से ही वह कठिनता से समझ में आने वाला है। तो इसमें देखिए इतने को निसर्ग दुर्बोधम को इसके साथ जोड़ देते हैं। अब शेष जो आगे बचा क्या, अब म में से अ को निकाल देंगे तो हो जाएगा अबोधम, अबोध विक्लवा, अबोध विक्लवा। अबोध किसको कहते हैं, अज्ञानता को, बोध के अभाव को अबोध कहते हैं। और कह रहे हैं कि ज्ञान के अभाव से, ज्ञान के अभाव से कह लें, चाहे फिर हम कह लें कि अबोध के कारण विक्लवा, विक्लवा उसको कहते हैं जिसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसको विक्लव कहते हैं, ठीक। तो अज्ञान के अभाव से विक्लव, या फिर कह लें अज्ञान के अभाव से विकलीभूत, अज्ञान के अभाव से विकलीभूत। अब इस वाले पद को मित्रों हम लोग किससे जोड़ दें, इस क्व जंतवः से जोड़ देते हैं। क्व माने कहां और जंतवः माने
जंतु पुरुष अर्थात प्राणी या मैं अर्थात वनेचर। तो यह जंतव भी मित्रों परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और पूछा जा चुका है। यह जंतव शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मैं वनेचर, मैं कर लीजिए कोष्टक में वनेचर, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, मैं के स्थान पर पुरुष भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो ये एकदम इसको इतना नोट कर लीजिए कि अबोध, इस बोध विक्लवा, अबोध विक्लवा को इसको जंतवा के साथ जोड़ना है और इसको इतने पद के साथ जोड़ना है अर्थ बनाने में, और प्रश्न भी बन जाएगा इसी तरह से। तो फिर से देख लेते हैं। करें स्वभावतः कठिनता से समझ में आने वाला क्व भूपति नाम चरितम, कहाँ राजाओं का चरित, और अबोध विक्लवाह, और कहाँ ज्ञान के अभाव से विकलीभूत, है ना, ज्ञान के अभाव से विकलीभूत, कहाँ मैं पुरुष अर्थात कहाँ मैं वनेचर। आगे बातें समझ में। अब कह रहे हैं कि तब अनुभावो अयम अवेदी यन्मया यत यमया निगूढ़ तत्वम नय वर्तमान विद्विषाम। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा अन्वय ये बना करके ये पढ़ रहे हैं मित्रों। कह रहे विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, अर्थात शत्रुओं के, है ना, शत्रुओं के क्या कह रहे? निगूढ़ तत्वम अर्थात छुपे हुए रहस्य, निगूढ़ तत्वम अर्थात हम कह लेते हैं कि गूढ़ तत्व, गुप्त तत्व, गुप्त तत्व, गुप्त तत्वों को, और नया वर्तमान अर्थात नीति के मार्ग को, है ना, नीति के मार्ग को, नीति के मार्ग को, यत मया, यह जो कुछ भी, जो कुछ, मया मने मेरे द्वारा, मया मने मेरे द्वारा, अवेदी मने जाना गया, जाना गया, या मैं जो कुछ भी जान सका। आगे बातें समझ में, फिर से समझिए, है ना। कह रहे शत्रुओं के गुप्त तत्व नीति के मार्ग को, है ना, निगूढ़ तत्व नीति के मार्ग को, जो यतमया जो कुछ भी मेरे द्वारा, अवेदी मने जाना गया, वह अयम, अयम मने यह, अयम मने यह, तब अनुभावो, तब अनुभावो अर्थात वह आपका ही प्रभाव है, वह यह आपका ही, यह आपका ही प्रभाव है। अर्थात अभी तक देखिए जो वनेचर है वह संदेशों, जो रहस्य वहां से जानकारी लेकर आया, अभी उसको कहना प्रारंभ नहीं किया है। उसको प्रारंभ कहने से, प्रारंभ करने से पहले भाई उस राजन को नमस्कार किया और कुछ बातों को कहा, भाई जो भी कुछ त्रुटियां हो जाए उसको आप सहन कीजिएगा, चाहे क्षमा करने की योग्यता आप रखिएगा। तब जाकर कि यह बातें अब यह बोल रहा है क्या, फिर से देख लेते हैं कि स्वभावतः, हे राजन, स्वभावतः कठिनता से समझ में आने वाला कहाँ राजाओं का चरित, और ज्ञान के अभाव से विकलीभूत कहाँ मैं पुरुष यह वनेचर, है ना। तो शत्रुओं के नीति के मार्ग के गुप्त तत्व को जो कुछ भी मेरे द्वारा जाना गया वह सब आपका ही प्रभाव है, अर्थात आपकी ही कृपा है कि मैं इस शत्रुओं, अर्थात जो शत्रु कौन है, वह दुर्योधन, कि दुर्योधन का जो गूढ़ तत्व, जो नीति का मार्ग है, उसको जो कुछ भी मैं जान सका वह सब क्या है, आपका ही प्रभाव है। ठीक, अब चलते हैं इसमें प्रश्न उत्तरी की तरफ। इस साहित्य से फिर व्याकरण देखेंगे। तो कह रहे हैं कि निसर्ग दुर्बोधम कह, अर्थात स्वभाव से कठिनता से समझ में आने वाला क्या होता है ना। तो वह क्या होता है, भूपति नाम चरितम, राजाओं का चरित होता है। यह हमारा हो जाएगा पहला प्रश्न। एकदम फिर से सुनिए कि निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही समझ, कठिनाई से समझ में आने वाला क्या होता है ना। तो वह क्या होता है, राजाओं का चरित। ठीक, और कह रहे हैं अगला प्रश्न कि ज्ञान के अभाव से विकलीभूत कौन है, अबोधम विक्लवाह, ज्ञान के अभाव से विकलीभूत कौन है,
तो वनेचर है। ठीक, दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न, यह जंतवा शब्द किसके लिए आया है? तो वनेचर के लिए आया है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए। ठीक, अब अगला प्रश्न, वनेचर ने जो कुछ भी नीतियों के मार्ग को जाना, वनेचर ने जो कुछ भी नीतियों के मार्ग को जाना, वह किसका प्रभाव था? तो तव अर्थात युधिष्ठिर का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? युधिष्ठिर का प्रभाव था। ठीक, चलिए अब यहां पर देखिए एक चीज और है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। सारी बातें तो महत्वपूर्ण ही है मित्रों, कुछ भी इसमें ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। नयति वर्म है, नय वर्तम अर्थात नीति का मार्ग। नीति के मार्ग आचार्य मल्लीनाथ ने नीति के मार्ग कितने कहे? 6 कहे, एकदम नोट कर लीजिए, है ना। कि यह पंक्ति उठा करके रख करके पूछ दे कि ये जो नय वर्तम है नीति के मार्ग है, नीति के मार्गों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मल्लीनाथ ने इसको 6 बताया है। अब यह 6 है कौन कौन मित्रों? इसको भी नोट कर लीजिए, है ना। संधि, ठीक, एक हो गया संधि और दूसरा विग्रह, अगर पुस्तक में दिया हो तो ठीक, है ना। फिर अभियान, है ना, अभियान, फिर आसन। आसन, आसन का अर्थ होता है ना कि जैसे कि अवसर, आसन का अर्थ ले लेंगे कि अवसर, अवसर देखना और फिर हमला कर देना, तो आसन। इसके बाद द्वैधी भाव, यह लोग 2 प्रकार का भाव को रखते हैं, एक मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहानी, द्वैधी भाव, और कह रहे फिर संश्रय। ठीक, तो हो गया ना 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यह रहा देखिए नयत वर्तमान नीति का मार्ग। यह नीति के 6 मार्ग हैं। एकदम इसको अगर आप लोगों में नहीं दिया होगा एकदम इसको नोट कर लीजिएगा कि आचार्य मल्लीनाथ ने, है ना, इसको कहे कि षड्गुण यह प्रयोग करके 6 लिखते हैं, इसको नोट यह कर लेना है। अब बढ़ते हम लोग आगे इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो देखते हैं हम लोग निसर्ग, ठीक, नी उपसर्ग लगा लेते हैं, सृज धातु लगा लेते हैं, और इसके बाद हम लोग घय प्रत्यय को लगा लेते हैं। क्या बन जाएगा? निसर्ग। उसके बाद सुआदि की उत्पत्ति कर लेंगे, निसर्ग। अब इसके बाद देखिए क्या है? दुर्बोधम। अब दुर्बोधम का क्या हो जाएगा? दुर धन बुध, है ना, बुध धन खल प्रत्यय लगा लेंगे। कौन सा प्रत्यय लगा लेंगे? खल, हो जाएगा दुर्बोधम, है ना। अब इस निसर्ग का और दुर्बोधम का दोनों का कर देंगे हम लोग समास। तो जब इस निसर्गा का दुर्बोधम का समास कर देंगे तो कौन सा समास हो जाएगा? निसर्गात दुर्बोधम। अच्छा, कुछ लोगों में निसर्गेण भी दिया होगा, है ना, तो पंचमी तत्पुरुष समास। क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। निसर्गात दुर्बोधम जब हम लोग करेंगे तब। यदि कुछ लोगों में निसर्गेण करके दिया हुआ है कि निसर्गेण दुर्बोधम इति निसर्ग दुर्बोधम, तो वहां पर देखिए तृतीया तत्पुरुष समास होगा। लेकिन जो प्रमाणित बुक है हम लोग उसी को मानेंगे और उसमें हम लोगों को मिलता है पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक, तो यही लगाएंगे तो बेहतर होगा। तो यदि परीक्षा में पूछ दिया जाए निसर्ग की व्युत्पत्ति क्या है, तो नि सृज घय और दुर्बोधन की व्युत्पत्ति दुर्बुध खल, और यदि पूछ दिया जाए दोनों में समास क्या है, तब क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए म में से निकाल देंगे, होगा अबोध, फिर क्या होगा? विक्लवा। इसको देखते हैं। अब अबोध का क्या हो जाएगा? न बोधा अबोधा। ठीक, पहले बोध की व्युत्पत्ति देखते हैं। तो बुध धातु से हम लोग घय प्रत्यय लगा लेते हैं, क्या बन जाएगा? बोध। क्या बन गया? बोध। अब न बोध अबोध, तो जब हम लोग कर लेंगे अबोध, ठीक, तो अबोध में कौन सा समास हुआ? तो कह रहे नए तत्पुरुष समास हुआ। ठीक, तो यदि हम लोगों से इस अबोध में पूछा जाए कि कौन सा समास है, चाहे व्युत्पत्ति क्या है, तो बुध धन घय बोध। ठीक, अबोधा में कौन सा समास है? तो न बोधा बोधा नए तत्पुरुष, सभी लोग जानते होंगे संभवतः इसको। अब देखिए विक्लवा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विक्लवा
कहते हैं कि विगतः क्लवः शक्ति येषां ते विक्लवः, अर्थात कौन सा समास, एकदम नोट कर लीजिए मित्रों, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। अब एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, किस बोध और विक्लवा का पुनः समास हुआ है। तो जब हम इस अबोध और विक्लवा का समास जब हम कर देंगे, तब बोधेन विक्लवा, अर्थात तृतीया तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष। अब थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों को जोर देना पड़ेगा, ऐसे समझिए इसको, ठीक। कि पहले देखिए इस बोध का समास होता है, न बोधा अबोधा, तो अगर सिर्फ अबोधा में पूछ दे तो नए तत्पुरुष, सिर्फ विक्लवाह में पूछ दे तो बहुव्रीहि समास, है ना। विक्लवः शक्ति येषां ते बहुव्रीहि समास। अब यदि इस पूरे अबोध विक्लवाह में जब पूछ दे तो तृतीया तत्पुरुष समास। आगे बातें समझ में ना, यानी हम लोगों के इन दोनों में कितना, 3 समास प्राप्त हो जा रहे हैं। एक समास यहाँ पर प्राप्त हो गया था निसर्गात दुर्बोधम पंचमी तत्पुरुष समास। तो हम समझ रहे हैं अब ऊपरी पंक्ति का, अब चाहे इनकी व्युत्पत्ति पूछे चाहे समास पूछे, अब आप लोगों से बचेगा नहीं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वा भूपति नाम, इस भूपति नाम को देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, भूपति, यह समास होगा, भूपति, है ना। और भूपति अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास। भूपति में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब भूपति नाम तो सुआदिक उत्पत्ति करके षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बना लेंगे हम लोग, है ना, भूपति नाम। राजाओं का, अब चरितम मने चरित, क्वा जंतवः, तो यहाँ पर तो जंतवः हमने इसकी चर्चा हो ही गई। इसका अच्छा निरीह भी कर सकते हैं, अर्थ आप लोग असहाय भी कर सकते हैं। और बाकी जो प्रयुक्त हुआ है श्लोक में वह तो बनेचर के लिए आया है, इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक। अच्छा चलिए जंतवः की व्युत्पत्ति भी देख लेते हैं, कहाँ पता आप लोगों मतलब परीक्षा में पूछ ही दे, है ना। करें को जंतवः, तो जन धातु से तुन लगा लेते हैं, जन धन तुन, है ना। और इसके बाद प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बना लेंगे जंतवः, जंतु हो जाता है, उसके बाद प्रथमा जन से तुन क्या हो जाएगा, जंतु, और इसके बाद प्रथमा विभक्ति का बहुवचन में जब रूप चला देंगे तो बन जाएगा जंतवः। काम खत्म। पूछने दीजिए, कहाँ से पूछोगे अब आप, तब कोई समस्या नहीं है। अनुभाव, है ना, अनुभाव, अनुभाव का मित्रों यहाँ पर हो जाएगा कि प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। और फिर अयम अवेदी, अवेदी अर्थात कर्मणि लुंग, है ना, विद धातु लगा लीजिए और कर्मणि लुंग में लगा लेंगे, बन जाएगा अवेदी। कौन सा लकार है, लुंग लकार। अब यह तो ये मया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, ठीक। अब निगूढ़ तत्वम को देख लेते हैं ना, तो निगूढ़, तो पहले हम लोग व्युत्पत्ति देख लेते हैं, नि धन गुह धन कत, क्या हो जाएगा, निगूढ़। अब निगूढ़ तत्वम, तो इसका हम लोग अगर अब व्युत्पत्ति अगर विग्रह करके देखा जाए तो निगूढ़म तत्वम यस्य तत्, निगूढ़म तत्वम यस्य तत्, अर्थात बहुव्रीहि समास, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो निगूढ़ तत्व में अगर निगूढ़ की व्युत्पत्ति पूछ दिया तो यह, और बाकी अगर पूरे में समास पूछा तो बहुव्रीहि समास। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। नया वर्तमान, नया वर्तमान, अगर इसका देख लिया जाए तो इसमें जो है कि नियते अनेन इति नया, नी से अच प्रत्यय लगेगा मित्रों, है ना। नियते अनेन इति, ये नया षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास, और नी से बाकी अच प्रत्यय लगा लेते हैं, वह प्रमुख नहीं, उसको छोड़ देते हैं। अब बाकी देखिए विद्विषाम, विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, यह मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सुप सुपा समास है। कौन सा है, सुप सुपा समास है। और बाकी तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यह तो आप लोग पकड़ ही लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक। तो ये हम समझ रहे हैं, ये इसका जो है कि हो गया व्याकरणात्मक टिप्पणी। और अब इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ अब ऐसा शेष बचा जो हम लोगों ने स्पर्श इसको न किया हो, ठीक है ना।
तो इसमें मित्रों जो महत्वपूर्ण है, बाकी तो ऊपर वाला का तो महत्वपूर्ण ही है, बाकी ये विद्विषाम एकदम इसको याद कर लेना है। सुप्सुपा समास है ना, इसको भूलना नहीं है। द्विषन्ति देश है ना, द्विषन्ति द्वेषम कुर्वन्ति इत द्वेषः करके इसका विग्रह होता है। चलिए ठीक है। बाकी अगर अलंकार की बात अगर किया जाए तो खोद खाद करके जबरदस्ती निकालने पर बनता है इसका विषम अलंकार, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अलंकार को छोड़ देते हैं। हाँ देखिए, पिछले अलंकार के हम लोगों ने पिछले श्लोक में अलंकार की चर्चा नहीं किया, जो कि निचली महत्वपूर्ण सूक्ति भी थी। अलंकार था अर्थांतरन्यास, इसी तरह होता है, कभी कभी ध्यान नहीं पड़ता किसी किसी बिंदु पर। चलिए, तो हम समझते हैं इस श्लोक का आप लोगों का पूर्ण रूप से प्रश्न और व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। आज 3 श्लोक पढ़े मित्रों, कल कोशिश करते हैं, देखते हैं 4 श्लोकों तक की। लेकिन क्या किया जाए, एक एक श्लोक पढ़ने में हम लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट लग ही जा रहे हैं, तो लगभग 1 घंटा तो हो जा रहा है अध्ययन करने में। ठीक है, अच्छा अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगी। ठीक है, परसों फिर मंडे और हम लोग सोमवार को मिलेंगे फिर इसी समय 8 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।